राज्य की सरकार जो है ये पूरी तरह से राज्य की जनता को हेमंत सोरेन भगवान भरोसे छोड़ दी है। कानून व्यवस्था चौपट है। यहाँ पर के पुलिस प्रशासन सिर्फ उगाही में लगे रहते हैं और उनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जनता को सुरक्षित रखने से कोई उनका प्राथमिकता नहीं है। झारखंड सरकार में अपराधी उनके नाक के नीचे से अपराध करके निकल जा रहे हैं। ये झारखंड सरकार और उनकी रखाल पुलिस प्रशासन बालू और कोयला की अवैध वसूली में लगी हुई है। 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका का अब तक कोई खबर नहीं सामने आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और फिर भी कोई भी खबर अब तक सामने नहीं आई है, कोई भी सुराग अब तक सामने नहीं आई है और जिसके कारण आम लोगों और पुलिस प्रशासन को लेकर और झारखंड सरकार को लेकर के आक्रोश आपको आज देखने को मिल रहा होगा। आज इस वक्त हम मौजूद है एसएसपी कार्यालय के बाहर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ और झारखंड सरकार के खिलाफ। तो आके विधायक सीपी सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए चलकर हम उनसे सीधा बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है और इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, राज्य की सरकार जो है ये पूरी तरह से राज्य की जनता को हेमंत सोरेन भगवान भरोसे छोड़ दी है। कानून व्यवस्था चौपट है। यहाँ पर के पुलिस प्रशासन सिर्फ उगाही में लगे रहते हैं और उनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जनता को सुरक्षित रखने से कोई उनका प्राथमिकता नहीं है और यही कारण है कि 12 दिन से लापता बच्चे पुलिस को मिल नहीं रहा है। पुलिस का तमाम तंत्र है लेकिन पुलिस के ये प्राथमिकता नहीं दे रही है। इसलिए हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जी आदित्य साहू जी गए थे पीड़ित परिवार के घर और उन्होंने कहा था सोमवार तक बच्चे अगर सकुशल बरामद नहीं होता है तो मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस कप्तान कार्यालय घेराव करेगी और वो घेराव करने के लिए कहने के लिए आए हैं कि अगर जल्द बच्चा को सकुशल बरामद नहीं करते तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि सरकार को बहुत ही इस केस को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस मामले को आगे तक लेके जाना चाहिए और बच्चों को ढूंढ के लाना चाहिए? देखिए, गंभीरता की जहां तक आपने सवाल उठाया है, यह रांची का राजधानी जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं और उनके नाक के नीचे यह घटना हो जाती है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह उदासीनता और लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इनके खिलाफ अगर 2 दिन के अंदर उन मासूम बच्चों का, आज अपराधी खुलेआम रोड पे हत्याएं हो रही है, बच्चे उठा ले जा रहे हैं और ये मूर्ख दर्शक बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर बच्चों को सकुशल वापस नहीं किया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी और इनको जो ये लूट खसोट का राज मचा रखे हैं इनको गद्दी से उतार फेंकेंगे। और आने वाले दिनों में हम आज एसएसपी का घेराव कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, सदन से सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इनके खिलाफ आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इनको गद्दी से उतार फेंकेंगे। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ये मामले को गंभीरता से नहीं ली जा रही है? जी बिल्कुल, ये पिछले 10-12 दिन से जिस तरह से अंश और अंशिका गुमशुदा है और पुलिस प्रशासन उनकी बरामदगी अभी तक नहीं कर पाई है, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन केवल बालू कोयला का अवैध वसूली करने में लगी हुई है, हेलमेट चेकिंग के नाम पर पैसा वसूली करने में लगी हुई है। लेकिन उस माँ जो लगातार बेसुध पड़ी हुई है, रो रही है, बिलख रही है और अपने बच्चे की वापसी के लिए लगातार पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगा रही है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ये पुलिस प्रशासन की उदासीनता नजर आती है और झारखंड सरकार जिस तरह से झारखंड सरकार में अपराधी उनके नाक के नीचे से अपराध करके निकल जा रहे हैं, ये झारखंड सरकार और उनकी रखाल पुलिस प्रशासन बालू और कोयला की अवैध वसूली में लगी हुई है। तो कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अंश और अंशिका की बरामदगी के
लिए एसएसपी कार्यालय घेराव का आज आयोजन किया है। आज के इस आंदोलन की ठोस वजह क्या है? क्या आपको लगता है आज इस आंदोलन से जो है तेजी बढ़ती जाएगी और बच्चों के मिलने की जो है आशा है वो हम कर सकते हैं? हो सके इस पर आंदोलन से पुलिस प्रशासन जगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो शुरू दिन से वहाँ देख रहा हूँ। 2 तारीख से बच्चे लापता हैं। करीब 2:30 बजे के आसपास बच्चे लापता हुए, एक की 4 साल उम्र हो रही है, एक की 5.5 साल। जब उसके परिजन लोकल थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं, थाना प्रभारी के द्वारा टहला के ठीक है ये करके उसको भला फुसला के वहाँ से भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन रिपोर्ट लिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे FIR किया जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि स्थानीय प्रशासन उसी समय इस पर एक्टिव होती, स्क्वाड की टीम लगाती, स्क्वाड की टीम 1 सप्ताह के बाद लगाया गया। क्यों नहीं आप भैया, जब बच्चा उसका गायब उसी समय लगा दिए, जब सब कुछ चिड़िया चुग गई तब आप जगह। ये आंदोलन बता दें, हमारे जब ये मैटर को भी दबाया जा रहा था, जब हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी, हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी, हमारे हटिया के विधायक मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी और कल केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी भी वहाँ गई हुई थी। ये लोग वहाँ गए, परिजन से मिले, उसकी पीड़ा को समझे, उसके बाद ये लोग इस मुद्दे को हाईलाइट किए। उसके बाद आम जनता इतना इस मुद्दा से मर्माहत है। दुर्गा का घर में ये स्थिति है कि हर घर में एक ही आवाज़ है, बच्चा कब मिलेगा। आप जाइए उस मोहल्ले में, कई दिनों से कई लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। अभी 4 दिन पहले हम लोग जो बंदी बुलाए थे, ये बंदी आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि स्वेच्छा से लोग दुकान बंद कर दिए। किसी को कोई प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अभी की घटना बता रहे हैं, अभी जब हम लोग SSP कार्यालय घेराव करने आ रहे थे, वहाँ के थानेदार के द्वारा हम लोग को जबरदस्ती रोका गया, गाड़ी छीना गया। हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रक्षा राज्य मंत्री जी बड़ी अधिकारी से बात की, तब गाड़ी हम लोग को मिला। हम लोग को आंदोलन में आने से भी रोका जा रहा है। प्रशासन अपना चूक को छिपाने के लिए वहाँ पर सारे लोग को आवाज़ को दबाने का काम अभी भी कर रही है। बच्चा तो खोज नहीं पा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, FIR कर देंगे, सब वहाँ अनलीगल है, घर तुड़वा देंगे। भैया आप कर दीजिए FIR, बच्चे ला दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उस माँ की पीड़ा को समझिए। आपका बच्चा होता तो क्या होता, उस पिता की पीड़ा को समझिए। सोचिए जिस माँ का बच्चा 12 दिन से नहीं है, उस माँ की क्या हालत होगी, उस पिता की क्या हालत होगी। आप FIR जितना करना कर दीजिए, वहाँ के लोगों को जेल भेज दीजिए, लेकिन उस माँ की बच्चा को वापस कर दीजिए। मेरा वरीय प्रशासन से ही आग्रह है। एक माँ होने के नाते आप इस दुख को किस प्रकार से देखती हैं, जो अंश और अंशिका की माता पिता और उनकी जो माँ की हालत है, उस बारे में? आज उसी माँ के कारण मैं और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार के साथ रांची की आम जनता सड़कों पर है। मैं बताना चाहती हूँ कि 10 से 12 दिन होने जा रहे हैं, एक माँ के गले से निवाला नहीं उतर रहा है। माँ हर रोज बस आस भरी निगाहों से देख रही है कि दरवाजा खुलेगा और हमारे बच्चे दौड़कर मेरे साथ गले लगेंगे। उस पल को मैं महसूस करना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा होगा उस माँ को कि जिसके घर के आंगन में बच्चे खेला करते थे, आज वो आंगन सूनी पड़ी हुई है। तो क्या ये सारी चीजें माननीय हेमंत सोरेन को नहीं दिखाई दे रहा, ये पुलिस प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी से, उस पीड़ित परिवार से मिलने आज तक मिलने का समय उन्हें नहीं मिला, वो तो आज तक उनका हालचाल तक जानने नहीं गए। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय हेमंत सोरेन से, ये कैसी अगुआ सरकार है जो थाने पे अपराधियों को संरक्षण देने वालों को बैठा करके रखी हुई है, ना कि मासूम बच्चों को खोज कर निकाले और आम जनता को उसको सहारा दे। ऐसी पुलिस प्रशासन आज नहीं रह गई है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय हेमंत सोरेन से कि पूरे राजधानी में CCTV कैमरा लगाए गए हैं, क्या देखने के लिए लगाए गए हैं या फिर राज्य के कोष भरने के लिए, धनराशि के जमा करने के लिए लगाए गए हैं? आखिरकार उस CCTV का कैमरा को यूज ये लोग कब करेंगे? आप पुलिस प्रशासन से क्या ठोस कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि बच्चे सकुशल अपने माँ बाप के गोद में जाएं और एक परिवार जो पिछले 12 दिन से बिलख रहा है उसको शांति आए। और सिर्फ उस परिवार की बात नहीं है, झारखंड के सभी बच्चों को सुरक्षित होना होगा, उनको सुरक्षा झारखंड सरकार को प्रदान करना होगा। आज आप देख लीजिए स्थिति जो है, आज जब 12 दिन से परिवार वाले बिलख रहे हैं, जनता सड़कों पर है, तब हेमंत सोरेन जी अपने पिकनिक मनाने चले गए, झारखंड राज्य छोड़ के चले गए। अभिभावक होने के नाते राज्य की जनता का उनको खड़ा होना चाहिए था और खड़ा होकर कहना चाहिए था कि ये मेरा दायित्व है
पुलिस प्रशासन 100% एक्टिव होगा और बच्चे अपने घर पे जाएंगे। लेकिन विडंबना, विधानसभा से 2 किलोमीटर दूरी पे ये घटना स्थल है और आज तक कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री और न ही मुख्यमंत्री और न ही सुपर सीएम कल्पना सोरेन वहाँ पे पहुँची हैं। कल्पना सोरेन भी एक मां है और बहुत सारी महिलाएं इस सरकार में मंत्री हैं। क्या नहीं चाहिए था अभी तक उस परिवार के पास पहुंचना, उस मां के दर्द को समझना, उस परिवार की समस्या को समझना? यहाँ तक आपको जान के आश्चर्य होगा कि थाना ने पहले दिन रिपोर्ट लिखने से इग्नोर कर दिया और जब प्रशासन, जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाया, जनता का साथ दिया, तब रिपोर्ट तक लिखा गया। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रांची शहर के, जो कि राजधानी है झारखंड की, शहर के बीचों बीच से बच्चे गायब हो रहे हैं और उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है और प्रशासन, पुलिस बच्चों के माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर अपने ऐश मौज में रह रही है। आज सोचिए, एक बिना हेलमेट के व्यक्ति रांची में बिना फाइन दिए पुलिस वालों के सामने से नहीं गुजर सकता। एक बालू का अवैध ट्रैक्टर पुलिस वालों को बिना पैसे नहीं गुजर सकता। एक मोटरसाइकिल वाला, एक कमर्शियल टेम्पू बिना पैसा दिए पुलिस को नहीं गुजर सकता है। इसमें पुलिस बहुत एक्टिव है, लेकिन जब बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, जनता की सुरक्षा की बात आती है, तो यही पुलिस निकम्मी हो जाती है, पूरी धराशायी हो जाती है। आपने देखा होगा कि 25 ग्राम ड्रग्स पकड़ के, 25 ग्राम अफीम पकड़ के पुलिस अपना पीठ ठोक रही है और बच्चे आज 12 दिन से गायब हैं और पुलिस प्रशासन की कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आज सबसे बड़ा सवाल जनता अपने मुखिया हेमंत सोरेन से पूछना चाहती है कि क्या कारण है कि बच्चे घर पे नहीं पहुंचे अभी तक? क्या कारण है कि पुलिस व्यवस्था इतना लुंज-पुंज तरीके से सोई हुई स्थिति में है? आज भी पुलिस पे ये जागरूकता, ये त्वरितता नहीं दिखती है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचाए। आज इतना तंत्र कितना एक्टिव है, इसकी कल्पना करिए कि बच्चों का इनिशियल इनपुट, जो शुरुआती सुराग होता है, वो भी नहीं मिला है। पूरी तरह से ध्वस्त सरकार और विफल सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्वस्त। आज जो है लगभग 11 बजे की सुबह यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम इकट्ठा हुआ था और एसएसपी कार्यालय में जो है घेराबंदी के लिए तैयार था और यहाँ से चल के एसएसपी कार्यालय तक जाकर अभी जो है बीजेपी कार्यकर्ता अभी वहाँ पे घेराबंदी कर बैठे हैं। उनका कहना है कि जो है पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो कि कई हद तक सही भी है। 12 दिन हो चुके हैं और बच्चों के जो है मिलने की कोई भी अभी तक सुराग या कहें कि खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। बच्चों के जो माता पिता हैं उनके लिए जो है ये स्थिति बहुत ही दयनीय और ही बहुत ही भावुक कर देने वाली है कि वो लगातार राह देख रहे हैं कि उनके बच्चे अब आएंगे, पुलिस प्रशासन के द्वारा बच्चों को ढूंढ कर लाया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, झारखंड सरकार से गुहार कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि झारखंड सरकार इस मामले को और पुलिस प्रशासन इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले ताकि बच्चे जल्द से जल्द घर आ सके। आगे इस मामले में क्या होता है इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं मौसमी शर्मा, ग्लोबल मीडिया अपडेट से कैमरा पर्सन पीयूष।